आने वाले दिनों में 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर और फिर प्रदेश प्रदेश स्तर पर और अब जिला स्तर पर कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। उसमें आज जैसे हमारी बैठकों में चर्चा आई है कि आने वाले 11, 12 और 13 तारीख ऐसे 3 दिनों में, जैसे रियासी विधानसभा में हमारे रियासी जिले में 3 विधानसभाएं हैं, तो ऐसी 3 बड़ी तिरंगा यात्रा, वो बाइक रैली की शक्ल में या उसमें पैदल यात्रा की शक्ल में आज हम सब आम जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि 12 और 13 और 11 तारीख में से जब भी ये तय होता है, एक बड़ी बाइक रैली जो है, तिरंगा रैली, वो इस पूरे विधानसभा, रियासी विधानसभा कटरा और गुलाबगढ़ विधानसभा में होने जा रही है, और उसमें सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और साथ ही साथ उसके बाद जो 13, 14 और 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का दिन है, और उससे 2 दिन पूर्व तक एक बहुत बड़ा घर घर तिरंगा पहुंचाने का अभियान हमारे सभी कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, मिलकर के घर घर तक तिरंगा पहुंचाने का काम करेंगे। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हर घर तिरंगा अभियान की बात की है, उस हर घर तिरंगा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और तिरंगा फहराने का काम करेंगे। और उसमें हम लोग आम जनमानस से भी ये अपेक्षा करते हैं कि वे अपने घर में 13, 14 या 15 तारीख को, इन तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन, अपने घर के सबसे छोटे जो हम आपके घर में जो बच्चा है, उसके हाथों से इस बार जो है तिरंगा अपने छत पर फहराएं, ताकि आने वाली जनरेशन को, आने वाली नस्लों को इस तिरंगा के प्रति क्या समर्पण लोगों ने किया है, क्या बलिदान के बाद आज़ादी देश को मिली है, इसके लिए उन छोटे बच्चों में एक भाव पैदा हो। इसलिए सभी लोग, जितने भी लोग पूरे रियासी जिले के हैं, अपने घर के सबसे छोटे बच्चे से इस बार तिरंगा फहराएं और उसको एक बड़े उत्सव की तरह मनाएं और उसको सोशल मीडिया में डालें, अपने आसपास के परिवारों से बात करें, मिल करके कोई कार्यक्रम करें, उसको उत्सव की तरह मनाएं। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 3 दिवसीय 13 तारीख, 14 तारीख और 15 अगस्त को सभी लोगों से, आम लोगों से आह्वान करते हैं, ये हम आग्रह करते हैं कि अपने घर पे सबसे छोटे बच्चे से तिरंगा फहराना है। उसके साथ ही हम जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी 1947 में जब मिली थी, उस समय बहुत बुरा दौर हम लोगों ने देखा था। 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ था। एक भारत है, कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए माँ के समान है। और इसका जब विभाजन हुआ, उस विभाजन में जैसा कि ये आंकड़े आते हैं कि 5 लाख से लेकर के 10 लाख लोग जो पाकिस्तान और भारत के बीच में आने जाने में जो इस प्रकार का षड्यंत्र हुआ, उसमें ऐसे 5 से 10 लाख लोगों का बलिदान हुआ है। उस बलिदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जो पार्टीशन का इस प्रकार का नाइटमेयर और ये डरावना दिन है, उसको मनाने के लिए कहा है, ताकि हमारी ये जनरेशन भी याद रखें कि आज़ादी हमको इतनी आसानी से नहीं मिली है। तो ऐसा 14 तारीख को जिला स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम, एक सेमिनार की तरह का कार्यक्रम इस रियासी जिले में हम करेंगे। और आम जनता से भी हम ये आह्वान करते हैं, युवाओं से आह्वान करते हैं, महिलाओं से आह्वान करते हैं, बड़े बुजुर्गों से, सबसे आह्वान करते हैं कि उस कार्यक्रम में आए और ये जाने कि भारत को आज़ादी किस तरीके से मिली है। तो इसके साथ ही जो तिरंगा यात्रा की मैंने बात की, हर घर तिरंगा हर घर में लगना चाहिए, उस अभियान की मैंने बात की, साथ ही आपका विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ऐसे 3 बड़े कार्यक्रम हम अपने इस जिले में करने वाले हैं। उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, और इसमें हम लोगों का ये आम लोगों से आह्वान है कि हम पार्टी से ऊपर उठ करके एक भारतीय होने के नाते एक बहुत बड़ा उत्सव के तौर पे 15 अगस्त का इस बार का उत्सव पूरे देश भर में याद रहे, पूरे आने वाली जनरेशन को याद रहे, ऐसा माहौल हम लोग करें। और मार्केट, जो खासकर रियासी की मार्केट के लोगों से मैं खास आह्वान करना चाहता हूं कि कम से कम हर दुकान पर 1-1, 2-2 झंडा लगे, और मार्केट में चलते टाइम पे ये लगना चाहिए कि आज़ादी के दिन जो 15 अगस्त आ रहा है, उससे 1-2 दिन पहले ही एक माहौल बनना शुरू हो जाए। सभी लोग तो घरों में झंडे लगाएं ही, लेकिन मार्केट, जितनी भी बड़ी मार्केट्स हमारे यहाँ है, कटरा की मार्केट है, रियासी की आसपास सोनी, माहौर, हरनास, दरमाड़ी, गुलाबगढ़, ये सारी मार्केट्स में एक बढ़िया देशभक्ति का माहौल ये जागृत होना चाहिए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और आम लोग भी मिलजुल करके एक सहभागिता के रूप में बहुत बड़ा उत्सव स्वतंत्रता दिवस मनाएं। इतना ही जो मुझे आपकी